हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग उड़ीसा एनटीएससी पेपर 2016-17 का पेपर डिस्कस करेंगे। फिजिक्स पेपर किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और एक्सप्लेनेशन उसका क्या होगा, किस तरह से सॉल्व करें कम से कम टाइम में, मैं आप लोग को इस वीडियो में एनालिसिस करते हुए आपको बताऊंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट पहला जो क्वेश्चन था हम लोग को उड़ीसा 2016 का, वो था कि फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस अप टू पैलेस इज कवर्ड बाई ए कार एट स्पीड 40 किलोमीटर ऑन एंड सेकेंड हाफ ऑफ, देखो हाफ ऑफ डिस्टेंस जो है 40 किलोमीटर स्पीड से कवर कर रहा है और रिमेनिंग हाफ जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो भी 80 किलोमीटर पर आवर से कर रहा है। मतलब टोटल डिस्टेंस अगर x कवर किया तो x/2 ये कवर कर रहा है, x/2 ये कर। मैंने मान लिया स्टूडेंट्स कि ये डिस्टेंस जो है x डिस्टेंस नहीं कवर करके 2x कवर किया, तो इसको भी x मान लिया, इसको भी x मान लिया। बस स्पीड ये v1 से कवर किया, तो इसको कितना टाइम लगा होगा स्टूडेंट। पहले हम लोग फार्मूला लिख ले, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो ये कितना, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, x + x 2x डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना लगा। मान ले रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक हाफ ऑफ डिस्टेंस कवर करने में t1 टाइम लगा प्लस t2 टाइम लगा। ठीक है, एवरेज स्पीड का फार्मूला। अब यहाँ पर स्टूडेंट ये जो टाइम लगेगा t1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। t1 का वैल्यू निकालेंगे डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड v1, और t2 का वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाई यानी x डिवाइडेड बाई v2। अब वैल्यू पुट कर देना है स्टूडेंट, 2x डिवाइडेड बाई t1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x/v1 प्लस x/v2 है कि नहीं। अब x कॉमन करके कैंसिल कर देंगे स्टूडेंट, तो ये फार्मूला आ जाएगा 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। जनरली ये बच्चे इस फार्मूला को रिमेंबर कर लेते हैं ताकि वो आसानी से यूज कर ले। अब ये फार्मूला में आप लोग यूज कर सकते हैं, हमसे किलोमीटर में पूछा है तो 2 इंटू एक v1 का वैल्यू 40 है और दूसरे का 80 डिवाइडेड बाई दोनों का सम v1 40 प्लस 80 120 हो जाएगा स्टूडेंट। किलोमीटर आवर में ही पूछा है तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 4 से 3, ये हो जाएगा 10, ये उसके बाद ये हो जाएगा 80 160 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 10 3 53 पॉइंट समथिंग 53.3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा स्टूडेंट। देख लेना, आंसर यही होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। हाँ, और ये हो जाएगा 53 इतना किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्या पूछा है कि द स्पीड वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपको दिया गया, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ आपको दिया गया। हमसे पूछा है हाउ मच द डिस्टेंस मस्ट हैव द ट्रेवलिंग ड्यूरिंग t = 1 से 10 सेकेंड। मतलब इसके बीच में अब ऐसा है स्टूडेंट्स कि इसका एरिया जो होगा, इसका एरिया वो हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देता है। वेलोसिटी स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का डिस्टेंस देता है, तो हमसे डिस्टेंस ही पूछा है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस कितना है स्टूडेंट 10 सेकेंड, इंटू हाइट कितना है 12 मीटर, तो ये हो जाएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा 660 मीटर हो जाएगा आंसर। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था ये। पेपर में 4-5 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो बिल्कुल ईजी रहते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए ये क्या बोला है, एक गन मशीन ऑफ मास 10 kg फायर्स 20 ग्राम बुलेट्स विथ स्पीड इतना मीटर एट द रेट ऑफ 10 बुलेट्स पर सेकेंड टू होल्ड द गन स्टडी इन द पोजीशन, हाउ मच फोर्स इज नेसेसरी। अब मान लो कि ये बुलेट है जो 1 सेकेंड में कितना बुलेट फायर कर दे रहा है, 10 बुलेट्स फायर कर दे रहा है स्टूडेंट। 1 सेकेंड में 10 बुलेट्स फायर कर दे रहा है, मान ले रहा हूँ 10 है, ये 10 बुलेट्स फायर कर, और एक बुलेट का मास कितना है 10 ग्राम, 20 ग्राम यानी 20 डिवाइड बाई 1000 कर देंगे, मास केजी में हो जाएगा, 1000 कर देंगे तो मास हमारा केजी में आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/50 1/50 या ऐसे लिखे 0.02 kg 0.02 kg लिख सकते हैं। अब मास इसका कितना है स्टूडेंट, गन का मास कितना है 10 kg है। तो अब स्टूडेंट देखिए ये जितना इसका मोमेंटम होगा 1 सेकंड में, जितना ये बुलेट जा रहा है यहाँ से, तो इसका कुछ मोमेंटम होगा, अब उतना ही मोमेंटम इतना लगेगा, क्योंकि इस पर मान के चल रहा है एक्सटर्नल फोर्स मान लो कोई नहीं है अभी इस सिचुएशन में, एक्सटर्नल फोर्स नहीं, उसी को तो अप्लाई करना है हमें कि इसको होल्ड करने के लिए। तो ये जितना इसका मोमेंटम चेंज होगा 1 सेकेंड में वही तो फोर्स होता है, क्योंकि फोर्स इक्वल्स टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम m इंटू डेल्टा v2 माइनस v1 यानी v माइनस u डिवाइडेड बाई t।
फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाई टी होता है। एम इंटू वी फाइनल मोमेंटम, एन इंटू यू इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाई टी, तो ये फोर्स हो जाता है। तो यहाँ पर कितना बुलेट्स, एक मोमेंटम चेंज हो रहा है, पहले बुलेट रेस्ट में था, अब जैसे ही हिट करेगा तो इसकी वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड हो गई, 500 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मोमेंटम चेंज कितना होगा, बुलेट का मोमेंटम चेंज 1 सेकेंड में 10 बुलेट्स कर रहा है, तो उसका मास कितना है, 10 बुलेट्स का मोमेंटम चेंज कितना हो जाएगा, एम इंटू वी, क्योंकि इनिशियल तो 0 है, इंटू एन। 1 सेकेंड में इतना ही मोमेंटम चेंज होगा, और 1 सेकेंड में जितना मोमेंटम चेंज होता है उसको फोर्स बोलते हैं, है ना, फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर n इक्वस टू 10, मास हो गया 0.02 इंटू वी का वैल्यू 500 मीटर पर सेकेंड। तो ये 0 से 100 से ये कैंसिल हो गया, और ये बचा 10 और ये 100 न्यूटन फोर्स लगाएगा। अब देखो ये इस पर अगर बुलेट पर इतना 1 सेकेंड में फोर्स लगा रहा है, इतना बुलेट पर, तो उतना ही फोर्स इस पर ये लगाएगा, बुलेट भी इस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो इसको होल्ड करने के लिए नेसेसरी फोर्स कितना चाहिए हमको, इतना ही चाहिए, क्योंकि इसका मोमेंटम जितना चेंज होगा 1 सेकेंड में उतना ही मोमेंटम इसको चेंज होगा। तो 1 सेकेंड में जितना फोर्स इस बुलेट पर लगेगा उतना ही फोर्स इस पर लगेगा। तो इसका आंसर 100 न्यूटन हो जाएगा स्टूडेंट्स। 10 kg का यहाँ कोई यूज नहीं है, मोमेंटम कंजर्वेशन से वैसे हो जाएगा। अब दूसरा है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि बोला है क्वेश्चन, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आइस वाटर इज इतना, देन परसेंटेज ऑफ सबमर्ज पोर्शन ऑफ आइसबर्ग विल बी। अब एक हमने फार्मूला स्टूडेंट्स बता रखा है बच्चों को, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू होता है पोर्शन फ्रैक्शन पार्ट सबमर्ज इन द लिक्विड। तो फ्रैक्शन पार्ट सबमर्ज कितना दिया है हमारा, सबमर्ज 0.90। तो सिंपली इससे निकल जाएगा, परसेंटेज अगर निकालें, परसेंटेज निकाले तो कितना परसेंट इसका सब पोर्शन आइसबर्ग विद विद रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आइस। अब ये रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब लिक्विड तो वाटर ही है, तो ये तो रिलेटिव डेंसिटी ही बन गया, लिक्विड क्या है, वाटर है, तो ये 0.9 हो गया। अब रिलेटिव डेंसिटी इतना ही है, और ये फार्मूला से भी रो जो हाइट सबमर्ज पार्ट होता है इसका फार्मूला यही होता है, हाइट ऑफ सबमर्ज डिवाइड बाई टोटल हाइट, है ना। जैसे ये वाला टोटल हाइट मान ले रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, जैसे ऐसे हाइट के फॉर्म में नहीं लेते, वॉल्यूम के फॉर्म में लेते हैं, वॉल्यूम सम डिस्प्लेस्ड डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। तो इसका मान लो कि ये टोटल वॉल्यूम v है, और इसका जो पोर्शन जो है जो इसमें सबमर्ज्ड है उसका वॉल्यूम मैंने vd मान लिया, ये टोटल वॉल्यूम v है। तो इसका रेशियो जो होता है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितना है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड तो हमें नहीं दिया गया है, लेकिन डेंसिटी ऑफ लिक्विड के जगह पर वाटर रखेंगे तो ये तो रिलेटिव डेंसिटी हो गया, और वही रेशियो होता है वी डी डिवाइड बाई वी टी का, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90% आंसर तो होगा ही, है ना। अब इसको इस सर आया कहाँ से, आपने ये फार्मूला कहाँ से ड्राइव कर दिया। तो देखो स्टूडेंट ऐसे करते हैं, जैसे मान लो इसका मास, इसका कुछ अपना कुछ मास होगा, मास होगा कि नहीं आइस का, तो mg नीचे लगेगा इस आइस का, और उस पर बॉयंसी फोर्स ऊपर लग रहा होगा। तो ये लिक्विड डिस्प्लेस्ड किया होगा, जो ब्लू ग्रीन ये कलर दिख रहा है ये वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड किया होगा। तो बॉयंसी फोर्स का फार्मूला यहाँ पर बॉयंसी इक्वस टू mg होगा, बॉयंसी इक्वस टू mg होगा। तो बॉयंसी का फार्मूला क्या होता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो कितना वेट लिक्विड डिस्प्लेस्ड किया है, तो रो ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड को वी डी बोल दिया, जितना वॉल्यूम ये नीचे वाला पोर्शन डिस्प्लेस्ड है, इंटू जी इक्वस टू होता है एम जी। तो ये मास ऑफ सॉलिड यानी आइस इंटू टोटल वॉल्यूम इंटू जी कर देंगे। तो यहाँ से जी कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया स्टूडेंट रेशियो, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यहाँ वाटर है तो वाटर आ गया, इक्वस टू वी डी डिवाइडेड बाई वी टी। तो टोटल ये रेशियो आ गया कि नहीं, और ये रेशियो हमको 0.9 दिया है, 0.9, तो यही तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज सबमर्ज कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा आंसर। ये तो इजी था, जिसको आता है वो एक बिना देखे ही कर देगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है कि ए मैन वेइंग 60 kg क्लाइंब ऑफ 45 स्टेयर्स केस ऑफ ए बिल्डिंग 9 सेकेंड, हाइट ऑफ ईच स्टेप इज 10 सेंटीमीटर,
हाउ मच पावर द मैन इम्प्लाई। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये स्टेप्स है। मान लो कि यहाँ से पर्सन स्टार्ट किया और यहाँ से यहाँ तक गया, हाइट तक 50 स्टेप्स है, और एक स्टेप का कितना है, हाइट है 10 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये देखें टोटल ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे है। तो मान लो n हाइट होगा तो एक स्टेयर का 10 सेंटीमीटर है, तो n स्टेयर का कितना हो जाएगा, n इंटू हाइट यहाँ पर दिया 45 इंटू 10 सेंटीमीटर, तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा 450 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई। अब पर्सन कितने केजी का है, ये पर्सन जो है 60 केजी का है, 60 केजी का है। तो ये अपने को जो है ये हाइट ऑफ इतना, हाउ मच पावर देन मैन इज इम्प्लाइड। तो यहाँ पर वर्क कितना किया, अपने वेट को लेके गया, यहाँ पर अपने वेट को यहाँ से यहाँ तक गया तो उसको वर्क किया। अब यहाँ पर कितना वर्क किया होगा, ग्रेविटी के जस्ट अगेंस्ट वर्क किया होगा, यानी ऑब्जेक्ट पर mg इधर लग रहा था, mg इधर लग रहा था, ऊपर नॉर्मल लग रहा था, तो इस नॉर्मल अप्लाई करके अपना, तो नॉर्मल और mg इक्वल है, तो वर्क डन कितना हुआ। यहाँ से जस्ट ऐसा सोच सकते हैं कि mg तो डाउनवर्ड लग रहा था और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स के डायरेक्शन में टोटल डिस्प्लेसमेंट तो ये हुआ, लेकिन हमें चाहिए फोर्स के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। वर्क डन का डिफिनीशन ये भी एक तरह से लिखा जाता है कि फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। तो अब इस डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट तोड़ेंगे तो यही हाइट आएगा, है ना। ये मान ले रहा हूँ कि एस है तो एक्स कॉस थीटा करेंगे तो यही आएगा, प्रोजेक्शन आता है। तो ये कितना हो जाएगा वर्क डन, mg इंटू एच हो जाएगा, mg h हो जाता है स्टूडेंट, तो mg का h इक्वस टू डिवाइडेड बाई टाइम इक्वल, ये तो हो गया वर्क, ये तो वर्क हो गया, डिवाइड बाई टाइम कर देंगे तो पावर निकल जाएगा, यही पावर का फार्मूला होता है। तो पावर इक्वस टू कितना हो जाएगा, mgh डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। तो इसका मास कितना है 60 इंटू जी का वैल्यू 10 लिखा हुआ है, और h का वैल्यू 45 से मीटर में रखेंगे तो 0 सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 मीटर आएगा, डिवाइड बाई टी 9 सेकेंड, तो 1 0 आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो गया, ये 45 5, ये हो जाएगा 300 जूल पर सेकेंड, ये जूल पर सेकेंड होगा, और जूल पर सेकेंड को वाट बोला जाता है स्टूडेंट, W से डिनोट करते हैं। तो इसमें 300 वाट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। अगर आता हो तो 1 सेकेंड में ये किया जा सकता है, सिर्फ mgh डिवाइड बाई टी। दूसरा, if the momentum of the body increased by 3 times of the initial momentum, then how much kinetic energy will increase above if the value of the it was इतना जूल, इट वाज इन। अब देखो पहले जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी थी, इसकी काइनेटिक एनर्जी बोला 100 जूल, इनिशियल जूल था, और मोमेंटम था, मान लो कि इसका p मान लिया मोमेंटम था, मान लिया मोमेंटम p है। इसके बाद इसका मोमेंटम कर दिया स्टूडेंट, कलर चेंज कर लेते, इसका मोमेंटम कर दिया 3p। तो अब न्यू काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, है ना, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा फाइनल। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला बताया था मैंने, k इक्वस टू पी स्क्वायर बाई 2m, पी स्क्वायर बाई 2m होता है कि नहीं। अरे काइनेटिक एनर्जी इक्वस टू ऐसे लिखते हैं ना, देखो बता देता हूँ, k इक्वस टू हाफ एम बी स्क्वायर लिखते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर, एम स्क्वायर से ऊपर m से ऊपर मल्टीप्लाई m से डिवाइड कर दो, अब m इंटू बी पी हो जाता है तो पी स्क्वायर बाई 2m हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाई 2m का वैल्यू 100 था, मान ले रहा हूँ इसको की बनता ये 100 था, तो यहाँ पर 3p हो गया। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर यानी 3p 9p स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2m, मास तो सेम ही है, मोमेंटम अब बॉडी इतना, तो मोमेंटम बढ़ा दिया, मास तो नहीं बढ़ाया, वही मास है। तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m का वैल्यू तो हमने देखा 100 है, पी स्क्वायर बाई 2m का, तो ये कितना हो जाएगा 900 जूल हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा स्टूडेंट, ठीक है। और देख ले स्टूडेंट कैलकुलेशन से, अब स्पीड जो होता है क्या बोला है, साउंड स्पीड इतना है, व्हाट विल बी, एक फार्मूला होता है स्टूडेंट्स आपको याद रखना चाहिए, बेसिक फार्मूला v इक्वस टू वी नल प्लस 0.61 इंटू टी, कुछ अप्रॉक्सीमेट फार्मूला है, टी इन डिग्री सेल्सियस रखना होता है आपको। और विनल जो होता है स्पीड होता है
आपका स्पीड होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमसे पूछा है कि 17 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा, ठीक है। और एक फार्मूला होता है √T1/T2, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √, ठीक है। तो टेंशन जो हो गया, ठीक है। √T के अगर सब कुछ कांस्टेंट हो तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला अगर अप्लाई करें स्टूडेंट्स तो 2 बार अप्लाई करना पड़ेगा। मान लो 360 दिया गया है तो ये 0 डिग्री पर प्लस 0.61 अप्रॉक्सीमेट फार्मूला आ जाएगा इंटू 47 डिग्री। दूसरा एक इक्वेशन 1 बन जाएगा, एक इक्वेशन 2 बना ले। हमको v निकालना है, कितने डिग्री, वी नल प्लस 0.61 इंटू कितना डिग्री, 17 डिग्री सेल्सियस पर। अब दोनों को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो ये हो जाएगा 360 माइनस v इक्वल्स टू 0.61 इंटू 47 माइनस 17 30 हो जाएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, तो 18 आएगा शायद, है ना, 18 आएगा। 0.6 इंटू 30 करेंगे तो 1 0 सेकेंड 18 के अप्रॉक्सीमेट आएगा, अप्रॉक्सीमेट 18 मान ले रहा हूँ। तो b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 360 माइनस 18 करेंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 2, ये हो गया 5 में से 1 गया 4 342 आंसर है क्या, हाँ ये आंसर है 342.7। मैंने अप्रॉक्सीमेट यूज किया थोड़ा सा, इसलिए ये आंसर बी आपका करेक्ट होगा स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट, ये क्वेश्चन था, ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ प्रोड्यूस रियल इमेज ऑफ साइज m टाइम्स देन द ऑब्जेक्ट। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया, तो इसका इमेज जो था स्टूडेंट मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, सॉरी हाइट ऑफ इमेज है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और यू भी तो आप समझ ही रहे। तो मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू कितना होता है, m इंटू बी। तो ये हो जाएगा m इक्वल्स टू b/u हो जाएगा मैग्निफिकेशन, मान रहा हूँ मैग्निफिकेशन इतना है। तो आंसर कितना आएगा, v का वैल्यू कितना आ जाएगा, v इक्वल्स टू m इंटू यू आ गया, ठीक है। अब हम लोग फार्मूला में पुट कर देंगे, कितना पुट करेंगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/f। अब v का वैल्यू स्टूडेंट पुट करेंगे तो ये माइनस साइन के साथ पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/-mu माइनस 1/vu इक्वल्स टू 1/f। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करें तो m इंटू यू कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट, तो ये आएगा -1 माइनस m इक्वल्स टू 1/f। तो हमें u निकालना है, तो u का वैल्यू हो जाएगा, -1 माइनस इंटू 1 प्लस m डिवाइड बाई m इंटू f हो जाएगा। तो ये आंसर, डिस्टेंस पूछा है हमसे, तो ये तो साइन के साथ आया कि निगेटिव आएगा u का वैल्यू, तो हमसे ये वाला आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, डिस्टेंस तो यही होगा, साइन नहीं रखना है क्योंकि इसमें वो तो डिस्टेंस पूछा है। उसके बाद क्या बोला है, ये बिल्कुल बच्चा जैसा कोई, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव 1.5 देन वेलोसिटी वुड बी लाइट इन दैट मीडियम, क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं म्यू इक्वल्स टू c/v होता है ना स्टूडेंट्स, c/v होता है, तो v इक्वल्स टू c/म्यू हो जाएगा। तो स्पीड का लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ डिवाइड बाई म्यू का वैल्यू 1.5 यानी 3/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये ऑप्शन करेक्ट होगा स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा है, नेक्स्ट पूछा है 2 लेंसेज ऑफ पावर 4 डायोप्टर। अब देखो जैसे ये 2 लेंस है स्टूडेंट्स, इसमें इसका लेंस जो है इसका पावर है 4 डायोप्टर, +4 है, कन्वेक्स है, और इसका -6 है। तो पावर इक्वल्स टू लिख सकते हैं P इक्विवेलेंट इक्वल्स टू P टोटल इक्वल्स टू P1 + P2, ठीक है। डायरेक्टली ऐड कर दो, अलजेब्रिकली -4 +4 -6 -2 हो गया,
-2 डायोप्टर। अब पावर टोटल 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हो जाएगा 1 टोटल पावर -2d हो गया, -2 है तो f का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/-2, तो ये -0.5 मीटर आ जाएगा। स्टूडेंट मीटर में रखते हैं हम लोग तब डायोप्टर में आता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, या 1/f1 पावर निकाल के भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, टू रेजिस्टेंस ऑफ इतना इतना कनेक्टेड इन पैरेलल, सोर्स वोल्टेज भी एंड करंट 1 एम्पियर लिखा है, आई एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू इतना, देन हीट इज प्रोड्यूस्ड। 1 एम्पियर है या आई है यार, पता ही नहीं चल रहा है। देन हीट प्रोड्यूस्ड इज इतना। अब देखिए स्टूडेंट, पैरेलल में है तो वोल्टेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसमें पैरेलल में जितना वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा इस टर्मिनल के अक्रॉस, इस टर्मिनल के अक्रॉस भी उतना ही होगा। अगर इसको 0 मानते हैं तो ये 0 0 होगा और इसका v होगा, तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो कौन सा फार्मूला, पैरेलल में जब भी फार्मूला यूज करें तो v² यूज करें, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है तो कंपेयर करना ज़्यादा आसान होगा। तो P1 इक्वस टू मान लिया ऊपर वाले का पावर P1 और नीचे वाले का पावर P2 मान लिया, तो P1 इक्वस टू v², मान लो कि ये वोल्टेज फिक्स है, v² डिवाइड बाई R1 है, यहाँ R2 हो जाएगा। तो V1 का तो दोनों फिक्स ही है, हमसे रेशियो इनटू हीट प्रोड्यूस, तो टाइम सेकंड, जो पावर का रेशियो होगा वही हीट प्रोड्यूस्ड का रेशियो होगा 1 सेकंड में स्टूडेंट, क्योंकि टाइम तो दिया नहीं है। तो दोनों में अगर टी मल्टीप्लाई करेंगे तो Q इक्वस टू होता है पावर इंटू टाइम, हीट प्रोड्यूस्ड इक्वस टू पावर इंटू टाइम होगा, लेकिन दोनों में टी मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो तो कैंसिल होगा ही। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, पावर इक्वस टू v², R1 का वैल्यू 6 हो जाएगा, इतना वाट आ गया। इसका कितना v² डिवाइड बाई 12 आ जाएगा, तो P1/P2 रेशियो हो जाएगा। अगर इसको T से मल्टीप्लाई कर दे तो Q1 बन जाएगा स्टूडेंट। इसको अगर T से मैं इधर कर देता हूँ, इस पार्ट को अलग कर, इक्वस टू Q1 हो जाएगा, इसको भी T से मल्टीप्लाई कर दे तो Q2 हो जाएगा। तो जो पावर का रेशियो होगा वही हीट प्रोड्यूस्ड का रेशियो होगा। टाइम दोनों के लिए सेम ही होगा, रेशियो हीट पूछा है तो, क्योंकि टाइम गिवन नहीं है। ये बोल रहा था कि ये 2 सेकंड और ये 3 सेकंड में कितना पावर कंज्यूम करेगा, तो वाला टाइम से मल्टीप्लाई, तो जो पावर का रेशियो होगा वही हीट प्रोड्यूस्ड का रेशियो होगा। तो इस जगह 12 डिवाइडेड बाई 6 यानी 2 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा, है ना, Q1/Q2 ये हो जाएगा आंसर, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें करंट का कोई ज़रूरत भी नहीं था, इसमें करंट का कोई ज़रूरत नहीं है v²/R, क्योंकि वोल्टेज सप्लाई तो सेम ही है दोनों के लिए। 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑफ रेंज इतना वाट एंड इतना वर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 50 वोल्ट। अब देखिए 2 बल्ब है, इसका रीजन दिया है, कैलकुलेट दी आउटपुट पावर। अब देखिए जब सीरीज में अगर कोई बैटरी कनेक्टेड हो ना, सीरीज में स्टूडेंट, सीरीज में कनेक्टेड हो तो I²R फार्मूला लगाना चाहिए पावर के लिए, क्योंकि दोनों में करंट क्या होगा, सेम होगा। इसमें जितना करंट जाएगा उतना ही इसमें भी जाएगा। ठीक है, अब इतना वोल्ट का अप्लाई कर दिया तो रेजिस्टेंस तो निकाल सकते हैं। R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, R1 का वैल्यू होगा स्टूडेंट रेजिस्टेंस, अच्छा जितना पावर सप्लाई तो दिया गया है ना, तो रेजिस्टेंस तो चाहिए, है ना, क्योंकि वोल्टेज तो ये दोनों के क्रॉस अलग अलग आएगा, आइडेंटिकल नहीं है, अलग अलग आएगा वोल्टेज डिफरेंस। तो करंट ही निकाल लेते हैं, तो उसके लिए रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो 250 डिवाइडेड बाई V/I इक्वस टू क्या होता है, V/R इक्विवेलेंट। तो R1 + R2 सीरीज में है तो रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस R1 मान लिया, इसका रेजिस्टेंस R1 का वैल्यू कितना होगा, रेटेड वोल्टेज, रोटेड वोल्टेज कितना है 250 का स्क्वायर, 250 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पावर 100, और इसका कर देंगे कितना 250 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 50 R2 का वैल्यू। तो अब ऐड कर देते हैं दोनों का रेजिस्टेंस, तो यहाँ 250 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 250 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा इंटू 1/100 डिवाइडेड 1/100 प्लस हो जाएगा 1/50। ठीक है, अब एक 250 से एक 250 तो कैंसिल हो गया, तो रेजिस्टेंस का हमारा फार्मूला आ जाएगा, ये 100 हो गया 2/3, तो ये हो जाएगा 100 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 250 इंटू एलसीएम लिया था 100 हमने, तो 100
1+2 यानी 3, ये 3 हो गया। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, चाहे वो ऐसे ही रहने दे, वो बाद में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, आई निकल गया हमें। अब हमें चाहिए कि कैलकुलेट पावर इक्वस टू आई आर इक्विवेलेंट, आई स्क्वायर आर इंटू इक्विवेलेंट कर देंगे। आई स्क्वायर करंट तो सेम है, तो पावर टोटल इक्वस टू आई स्क्वायर आर इक्विवेलेंट करेंगे। तो आई तो हमने निकाल लिया स्टूडेंट, 100 डिवाइडेड बाई 250, 100 का आई स्क्वायर आर करेंगे तो इस टोटल का स्क्वायर करना पड़ेगा। इसको कर ही लेते हैं कैंसिल, क्योंकि इससे अच्छा उसमें भी तो आर आएगा, ऐसे ही रहने देते हैं, स्क्वायर कर ले, ऐसे कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट। तो 100 का पावर 4 हो जाएगा ये, डिवाइड बाई 250 का स्क्वायर इंटू 9 इंटू आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, दोनों का सम, यानी 250 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, हालांकि यहाँ जो आया वो कैंसिल ही हो जाएंगे यार। 250 का स्क्वायर कॉमन आएगा इंटू 1/100 प्लस 1/50, ठीक है। ये तो ऐसे भी कर सकते थे इजीली तरीके से। ये 250 से 250 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, इसका एलसीएम ले लेंगे 10⁴ डिवाइडेड बाई 9 इंटू 1 इसका 100 लेंगे तो 2/100 हो जाएगा, 3/100 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से 10⁻² हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻² कुछ बाई 3, यानी ये हो गया 100 डिवाइड बाई 3 यानी 33.33%, 33 वाट आएगा। ये होगा आंसर यार, इसका आंसर ये हो जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक चेक कर लेना और सब सही है, ठीक है। तो इसको इस तरह से करना था। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा था, ए स्ट्रेट वायर कैरीज 5 एम्पियर करंट, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन प्रोड्यूस्ड एट ए रेडियल डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स एक्सिस। अब देखो हमने फार्मूला पढ़ा है कि इसके आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का अगर करंट आई फ्लो कर रहा है, मान ले रहा हूँ करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 2πd, म्यू नॉट आई इक्वल्स टू 2πd, सॉरी 1 मिनट स्टूडेंट, म्यू नॉट बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई म्यूनट आई डी बाई 4πd होता है शायद, क्या मिनट, ऐसे 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। इसका ले लेंगे 2πr, लूप स्लो लगा तो म्यूनट आई पी डॉट 2πr इंटू म्यूनट आई, मैं कैलकुलेशन कर ले रहा हूँ। म्यूनट आई बाई, तो बी इक्वल्स टू म्यूनट आई बाई 2π, म्यूनट आई बाई 2πd होता है स्टूडेंट्स, है ना। मैं फार्मूला भूल गया तो इसलिए मैंने रिमेंबर कर लिया। तो म्यूनट का वैल्यू 4π इंटू 10⁻⁻7 होता है, इंटू आई का वैल्यू बोला होगा कितना एम्पियर, 5 एम्पियर, डिवाइड बाई कितना डिस्टेंस पर 5 सेंटीमीटर, तो 2π तो यहाँ आएगा ही, इंटू डी का वैल्यू 5 डिवाइड बाई 100 करेंगे, 100 ऊपर चला जाएगा, ये 2π से 2 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 इंटू 10⁻⁻5 और 2 इंटू 10⁻⁻5, 2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला है क्या, 2 इंटू 10⁻, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा। ये स्टूडेंट ऐसे लिखा है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो ये आंसर हो जाएगा इसका 6C। और क्वेश्चन है क्या इसमें? नहीं है स्टूडेंट्स आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर लेना, है ना। चलो।